ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी, ये जो उपाधि है अपने गठबंधन दलों को दी थी। सर क्यों दी थी? बहुत पहले की बात है, प्रेस वार्ता के दौरान आपने कही थी। क्या कहेंगे, क्या वाकई में जो ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी का जो दायित्व है पिछड़ता जा रहा है जनता के बीच, जो वादा इन्होंने किया था? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार की जो नैतिक जिम्मेवारी है सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है। और मैंने यही कहा था कि ये 3 लोग मिल करके जैसे बस चलता है वैसे ये सरकार चला रहे हैं। ड्राइवर के सीट पर जेएमएम बैठा हुआ है, कंडक्टर के सीट पर कांग्रेस बैठी हुई है और खलासी के भूमिका में आरजेडी है। और ये तीनों मिलकर के जिस तरह से बस में बैठे हुए पैसेंजर से पैसा कलेक्शन किया जाता है, उसी तरह से एन केन प्रकरण ये सरकार जो है केवल पैसा कलेक्शन में लगी हुई है, केवल लूटने में लगी हुई है। चाहे कोयला में लूटे, बालू में लूटे, पत्थर में लूटे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लूटे, मतलब हमको झारखंड में लूटना है, चाहे ज़मीन में लूटे, बस झारखंड में लूट मचाओ। सर, सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोप भानु प्रताप शाही हम पर लगाते आए हैं, उस बस को सबसे ज़्यादा दिनों तक भाजपा ने ही चलाया था, अर्थात 17 वर्षों तक आप लोगों ने ही राज्य में सत्ता में रहे। तो झारखंड की जो दुर्दशा है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, क्या कुछ सही है? किसी के दामन पर आरोप लगा करके जवाबदेही के कुर्सी पर बैठ करके आप बच नहीं सकते हैं। पहला चीज़ आपको ये सब, आज के तारीख में जवाबदेह आप हैं, जवाब आपको देना होगा, प्रश्न आपसे किए जाएंगे। आज बताइए, कब बालू का स्मगलिंग बीजेपी सरकार में हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। कहाँ कोयला का स्मगलिंग और तस्करी हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। कहाँ पत्थर का तस्करी हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। तो ये तो इस सरकार ने ये परंपरा शुरू की है, जमीन माफिया, भू माफिया, पत्थर माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग माफिया, सारे लोग इस सरकार को जकड़े हुए हैं। सरकार राज्य हित में नहीं काम कर रही है, सरकार व्यक्तिगत हित में, पॉकेट के हित में काम कर रही है। सरायकेला में चावल घोटाला का मामला सामने आया है, आप लोग भी इसे पढ़े होंगे। सर क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ये केवल सरायकेला की बात नहीं है, हमारे पलामू में भी धान में खरीदी में घोटाला हुआ, लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ। आज तक उसकी जांच नहीं की जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस राज्य सरकार में सरकार का पैसा का लूट हो रहा हो, सरकार के संज्ञान में हो, माननीय सदस्य जो हैं विधानसभा में लाते हों और सरकार उसको गोल गोल घुमा करके जवाब दे देती है, बल्कि जांच नहीं कराती है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। सर, जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो रोज़गार का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, कई मुद्दा को लेकर आपने कहा था कि हम झारखंड को स्वर्णिम झारखंड बनाएंगे। जो सपना था अधूरा रह गया। ये सरकार कहती कि हमारी तो मात्र 2 वर्ष हुए हैं और कोरोना काल में निकल गया। तो ये जो भाजपा आरोप लगा रही है वो बेवजह केवल राजनीतिकरण के लिए आरोप लगाती आई है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा ने कहा था क्या इनको मैनिफेस्टो जारी करने के लिए कि आप बोलिए 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, और नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बूढ़ा बूढ़ी को जो है वो 3000 रुपया पेंशन देंगे। ये हम लोगों ने कहा था क्या कि 3 लाख का आवास हम देंगे? ये तो आपने घोषणा किया है, अब आपको उस पर अमली जामा पहनाना है। हम तो केवल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। ये तो यही कहना हुआ, पलामू के भाषा में बोलिए, करनी न धरनी, दांत निपुरनी, दांत निपुरते चल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, जिनका कहना है कि केवल दांत निपोड़ते चल रहे हैं, धरातल पर उतरकर हेमंत सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।